बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है मुश्ताक अहमद साहब, जो कि खुद इंग्लैंड की टीम के भी बॉलिंग कोच रहे हैं और इस वर्ल्ड कप में भी वेस्ट इंडीज़ की टीम के साथ थे बहैसियत कोच। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। जनाब अब्दुल रज़ाक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुश्ताक भाई, क्या कहिएगा, कल बेन स्टोक्स ने भी वही कहा कि जो एक तवील अरसे से सब कहते नजर आ रहे थे, तो इसके बाद अगेन एज आई सेड हो सकता है कोर्ट ऑफ लॉ में इस बात की अहमियत ना हो, हम इसको वो सनसनी नहीं दे रहे, लेकिन मजीद लोग अब यकीन करेंगे ना इस बात का कि उस मैच में कुछ ना कुछ गड़बड़ तो थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी वसीम, बिल्कुल ये जो बेन स्टोक ने अपनी स्टेटमेंट अपनी न्यूज़ अपनी किताब में दी है और अपनी ओपिनियन को बड़ा उन्होंने खुल के बात की है। आई थिंक इससे होगा क्या, इससे होगा कि ये कि नेचुरली जो इंडियन प्लेयर्स हैं या जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं इंडिया के, उनकी आंखें ज़रूर खुली होंगी इस बात के ऊपर, क्योंकि ये आपकी ओपोजिशन ने रियलाइज़ किया है। हाँ। और जैसे आपने कहा कि इंटेंट की बात, हर बंदा इंटेंट की बात कर रहा है, मैं भी उधर था। नॉर्मली 10 रन चाहिए होते हैं पर ओवर में, आखिरी आपके 10 ओवर हों और उसमें आपके पास विकेटें भी हाथ में हो और आप इंटेंट शो ना करें। आई एम यूजिंग दैट वर्ड अगेन एज ए क्रिकेटिंग वर्ड है ये, और हर आदमी ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया होता है कि आपने चांस ले, आपने चांस लेना होता है ना वसीम, आपने चांस लेके आपने मैच को देखे ना। क्रिकेटिंग सेंस से मैं आपको ये बात समझाना चाहने की कोशिश करने लगा हूँ कि अगर आप जब ऑपोजिशन के खिलाफ खेल रहे होते हैं और आप लंबा मैच लेके और जीतने के एंड में जाने चक्कर में होते हैं, आपको पता है कि अब 4 फील्डर बाहर हैं, मतलब नॉर्मली 5 फील्डर अंदर होते हैं सर्कल के, सही है। तो आखिरी फील्डर भी बाहर निकल गया, तो अब तो चांस लेना और चांस लेने के लिए आपको ऑपोजिशन बॉलर्स को टारगेट करना पड़ता है, उनके वीक लिंक्स को पकड़ना पड़ता है। तो आई थिंक ये जो बेन स्टोक ने ये बात की है, ये बड़ा उसने ब्लंटली बात की है और बड़ा ओपनली बात की है। तो उस वक्त जब मैं उधर ही था, मैं भी था, वकार भी था, हम आपस में मिले। हाँ। तो हमें ये एहसास हो गया था, हमने आपस में बात की थी, हमने कहा यार ये तो क्या कर रही है, क्या कौन सी क्रिकेट खेल रही है। और ये एहसास तमाम टीमों में था। आपके ख्याल में वेस्ट इंडीज की टीम के साथ थे तो तमाम टीमों में अंदर ही अंदर ये बात हो रही थी कि यार ये क्या हुआ है, मैच कुछ समझ नहीं आया, हुआ क्या है। मुझे तो वेस्ट इंडीज़ के प्लेयरों ने, जेसन होल्डर वो कप्तान था और बाकी जितने भी प्लेयर थे, गेल वगैरह उस वक्त, ये रसल वगैरह, ये सारे कहते हैं मुशी दे डोंट वांट टू सी पाकिस्तान, दे डोंट वांट टू सी पाकिस्तान, यू नो, लाइक दे वर सेइंग दैट नेक्स्ट डे। ये ऑब्वियसली ये कोई इसमें रॉकेट साइंस तो है नहीं, होता है हमारे कहने में वो कहे जनाब पाकिस्तान की जो इंडिया से लगती है तो हम ये कह रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया के लोगों ने यही कहा जो आप बता रहे हैं। उसी वक्त आपने तो अभी लोगों को, बाहर के लोगों को, इंग्लैंड के कमेंटेटर्स ने, नासिर हुसैन ने ये बात की थी, ये नासिर हुसैन ने कहा, आर्थरटन ने कहा, ये सारे लोगों ने कहा। अच्छा, उससे हुआ क्या कि एकदम आपको पता है वो इंग्लिश फ्रेज है एक, मदर क्रिकेट, उसका मतलब है कि आप क्रिकेट से साथ के कोई खेल खेलोगे तो क्रिकेट आपके साथ खेल खेलेगी। ऊपर वाला का भी निजाम चलता है। तो फिर अगले जब आप इतना कॉन्फिडेंट, ओवर कॉन्फिडेंट होके, क्योंकि इंडिया फेवरेट थी कि वर्ल्ड कप जीतने के चांसेस बहुत हैं, हम तो सिर्फ ये आप डिस्कस कर रहे हैं ना कि बैटिंग उन्होंने खुल के नहीं की, इंटेंट नहीं शो किया, उनकी बॉलिंग का इंटेंट भी ऐसा ही था। अगर आप अपने पहले 50 ओवर्स को उठा के देखो, आपकी 2-3 विकेटें गिर जाती हैं तो आप ऑब्वियसली एज ए कैप्टन गेम को वहां खत्म करना चाहते हैं, आप लंबा गेम लेके नहीं जाना चाह रहे, तो आप उनकी पार्टनरशिप को बिल्टअप करने की कोशिश उनको देते हैं, मौका देते हैं। 337 होना ही नहीं था जैसे इंग्लैंड की विकेटें गिरी थी एक ऊपर नीचे। अब वो, मगर अब कमिंग बैक टू योर पॉइंट, ये एक ऐसी चीज है जिससे आपको पूरी दुनिया को, अब इंडियन क्रिकेटर्स जब एक दूसरे से मिलेंगे, ऑपोजिशन को मिलेंगे, तो नेचुरली अगर उन्होंने ये काम किया है और ये पाकिस्तान को नई वर्ल्ड कप के क्वालिफाई करने की उन्होंने पूरी प्लान किया है, तो मॉरली वो कभी भी किसी टीम के सामने अब एम्बैरेस्ड फील जरूर करेंगे कम से कम। 4-5 साल, सॉरी मैं 4-5 साल वो आप आंखों में आंखें डाल के क्रिकेट नहीं खेल सकते लोगों के साथ। इकबाल भाई साहब, उस जमाने में वकार साहब ने भी कहा था कि इस गेम को अब्यूज ना करें, कम से कम पाकिस्तान पहुंचे ना पहुंचे, ये बात तो हम भी कह रहे थे कि भाई पाकिस्तान को वैसे भी इतना अच्छा खेलना चाहिए था कि हम अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर पहुंचे, वो तो अलग बात है, लेकिन ये इंडिया ने इस गेम को अब्यूज किया और इस बुनियाद पर अब पूरी दुनिया क्रिकेट में जग हसाई हो रही है इंडिया की, एक फैक्ट है। इकबाल भाई बिल्कुल वसीम, न सिर्फ अब्यूज़ किया, आप देखें कि भारत जो है वो सट्टेबाजी का गढ़ रहा है, वहीं से स्टार्ट हुई सट्टेबाजी, वहीं से पकड़े गए लोग, हांसी क्रोनिये की कॉल भी भारत से पकड़ी गई। तो आप उनकी इंटेंट को देख लें कि वहाँ पर ये तमाम चीज़ें होती हैं। और अब दुनिया में जो जग हसाई हो रही है, कहते हैं ना किसी के लिए गड्ढा खोदता है तो वो खुद उस गड्ढे में गिरता है, और यही हुआ भारत के साथ। हम तो ये समझ रहे थे कि भारत बआसानी न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल जीत जाएगा, खुद था वहाँ ओल्ड ट्रैफर्ड
ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में, और 2 रोज तक हुआ। और जो भारतीय तमाशाइयों का रवैया मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि दिल बर्दाश्ता जा रहे थे, तो लगता यही है कि अगर पाकिस्तान को नीचा दिखाने की उन्होंने कोशिश की तो खुद वो नीचे हो गए। और मैं समझता हूं अब क्रिकेट वसीम जेंटलमैन्स गेम नहीं रहा अगर इस तरह की चीजें इस खेल में आएंगी। 1877 में पहला टेस्ट मैच खेला गया और एक तवील अरसा हो चुका है क्रिकेट को। 1971 में, 1971 में पहला वनडे इंटरनेशनल मैच, 2005 में पहला T20। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ मैं ये समझता हूं कि अगर इस तरह की चीजें सामने आएंगी तो फिर ये जेंटलमैन्स गेम नहीं रहेगा और फिर लोग इस पर एतबार करना छोड़ देंगे। और जो जगहसाई की बात आपने भारत की, यकीनन भारत की बड़ी जगहसाई हो रही है। सोशल मीडिया पर आज बड़े कमेंट्स में देख रहा था और भारतीय जो इवन कमेंटेटर्स जो हैं, भारतीय जो जर्नलिस्ट हैं, वो भी इस पर हैरत का इजहार कर रहे हैं। सही है। और अब्दुल रज़ाक साहब आप बताइएगा क्या एज अ क्रिकेटर आपने क्या फील किया इस गेम के बारे में, जिसके बारे में पूरी दुनिया ये कह रही है कि कुछ ना कुछ तो हुई गड़बड़? देखें, बड़ी अच्छी बात हुई है। हम टीवी पे बैठे हुए थे और हम सब ने फील किया और हमने उस वक्त, मैं बहुत बंदा हूँ जो मैंने रिक्वेस्ट की थी आईसीसी को कि आप इस चीज़ पे भी कोई फाइन रखें। ठीक है, आपने स्पॉट 16 पे एंटी करप्शन यूनिट बनाए हुए हैं। अगर कोई टीम जानबूझ के मैच हारती है और दूसरी टीम को क्वालिफाई ना करने के लिए, कि हम जैसे सबने कहा कि वो पाकिस्तान को नहीं चाहते थे सेमीफाइनल में देखना, तो इस चीज का भी कुछ ना कुछ फाइन होना चाहिए। लेकिन रज़ाक भाई, इस चीज को साबित करना शायद बड़ा मुश्किल हो जाए ना शवाहिद के साथ। कैसे साबित करेंगे? एक खिलाड़ी कहेगा भाई मैं बस, मतलब इसको साबित करना बड़ा मुश्किल है। ये जो क्रिकेट है ना, ये जो जिन्होंने क्रिकेट खेली हुई है वो कहते हैं कि उल्टी चिड़िया के पर गिनने थे। और जो बॉलर एक जिस जैसे कि क्वालिटी बॉलर हैं, अगर वो अपनी लाइन पे बॉल नहीं कर रहा, विकेट लेने की कोशिश नहीं कर रहा और बॉलिंग फुल लेंथ कर रहा है, रन्स दे रहा है, तो फौरन पिक हो जाता है, पता चल जाता है। आपके ख्याल में आईसीसी में ये मामला उठाना चाहिए? आज कुछ अखबारात में खबर छपी है कि जनाब पीसीबी के जराए के हवाले से, ऑफिशियल नहीं है, कि शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस मामले को उठाए आईसीसी के इजलास में। आपके ख्याल में उठाना चाहिए? इसका फायदा होगा कोई? इस चीज को इसको रूल एंड रेगुलेशन में लेकर आना चाहिए। जैसे इन्होंने लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 5 कर दिए, इसमें भी एक लेवल लगा दे कि अगर जानबूझ के टीम को मैच हारती है, अपनी जो उसकी कैलिबर है उस पे नहीं खेलती, अपनी स्किल पे नहीं खेलती, तो उसको फाइन होगा। आपको इसमें कोई शक नहीं है कि भारत ये मैच हारा है जान के? इसमें शक की बात ही कोई नहीं। हमने उस वक्त भी बोला था, सारे लोग कह रहे हैं, जितने क्रिकेटर्स हैं सब कह रहे हैं, क्योंकि मैं तो बता रहा हूँ ना कि नजर आ जाती है चीज। एक आदमी छक्का मार सकता है तो वो चौका मार रहा है या रोक रहा है तो पता तो चल जाता है ना। इकबाल भाई, हो सकता है कुछ आईसीसी में हम इसका कुछ कर सकते हैं, या ठीक है इससे भारत की जगह सही जरूर हो गई, लेकिन कोर्ट ऑफ लॉ में शायद इतना आसान ना हो इसको साबित करना। इकबाल भाई क्या कहेंगे? बिल्कुल वसीम, आपने सही कहा। 30 जून को ये मैच खेला गया। अब बेन स्टोक की किताब जो है वो ऑन फायर अब आई है। अब समझ लीजिए 11 महीने तकरीबन हो चुके हैं। हाँ। आईसीसी में अगर इस मामले को उठाया जाएगा तो आपकी बात पहले की बिल्कुल दुरुस्त है कि शवाहिद होने चाहिए। बगैर शवाहिद की बेसिस पर, अजम्पशन पर हम कैसे कर सकते हैं? लेकिन ये बात बड़ी हैरान कुन है वसीम कि भारत का इतना बड़ा बैटिंग पावर हाउस और पूरी इनिंग्स में भारत ने सिर्फ एक छक्का लगाया, जिससे आप अंदाजा लगा सकते वेस्टर्न बर्मिंघम के मैदान में। जी, वो भी महेंद्र सिंह धोनी ने लगाया। हाँ। तो आप अंदाजा लगा लें कि उनकी इंटेंट क्या थी, वो किस तरह से खेल रहे थे। तो इस पर आईसीसी में अगर पाकिस्तान बात उठाता है, लेकिन आईसीसी तो इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, चेयरमैन शशांक मनोहर भारत के, जो आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव मनोज सोहानी वो भारत के, बेशुमार लोग भारत के। तो मेरे ख्याल में ये सहरा में तूती की सदा साबित होगी अगर आवाज उठाएगी। इस पे फाइनल और मुश्ताक भाई आप देते, मेरा अपना तो ख्याल है कि कम से कम जितनी हो गई है भारत के साथ, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ठीक है कि दुनिया भर के सामने एक्सपोज हो गए। कोई पाकिस्तानी नहीं कह रहा, दुनिया भर के लोग कह रहे हैं कि ये इस गेम में 2 नंबरी हुई है। बेशक हम इसको साबित ना कर सकें, तो मैं तो पर्सनली इससे बड़ा सेटिस्फाइड हूं कि इतना भी बहुत है। आपके ख्याल में मैं आईसीसी में इसको उठाना चाहिए या जितना हो गया उतना ही काफी है, बस ठीक है?
नहीं, आई थिंक ये बनता ही नहीं है। आईसीसी में लेके जाएंगे, जैसे इकबाल भाई ने भी कहा है कि आप किसी एविडेंस के बगैर किसी अपने केस को सामने किसी के भी सामने रखेंगे तो वो इम्पोर्टेंट ही नहीं है। बट आई एम कमिंग बैक टू योर आंसर, एक्चुअली दैट्स मोर देन इनफ। पता है क्या है, पूरी दुनिया में पता चल गया है, पूरी दुनिया को ये अंदाजा हो गया कि ये मैच कैसे खेले गए। अब ये असल जो मुद्दा है ना यहाँ पे, जो ऑल दो बेन स्टोक बहुत अच्छा बोल रहे हैं, अपने दिल की बात उन्होंने की है, सारी दुनिया को उस वक्त पता था। पर वसीम, आई थिंक इस इशू के ऊपर आईसीसी ये काम कर सकता है कि जब ऐसे बड़े टूर्नामेंट शुरू हो जाएं, इंडिया ठीक है, उन्होंने हमारी लेट डाउन करने की हमेशा कोशिश की है, मगर इसके बावजूद कोई भी क्रिकेटर जो स्पेशली खेल रहा हो, कभी भी नहीं चाहिए, ये मेरी अपनी ऑनेस्ट ओपिनियन है, कि किसी वक्त भी आके आप इस तरीके को प्रेजेंट करेंगे तो क्रिकेट के ऊपर असर पड़ेगा। ऑल्दो यू आर टॉकिंग राइट, ये तो क्रिकेट बोर्ड को चाहिए था, ईसीबी को चाहिए था कि दे कैन आस्क दोस क्वेश्चंस टू आईसीसी कि जी ये कैसे मैच हुआ। ये आईसीसी को चाहिए था, दे शुड आस्क दैट क्वेश्चन टू इंडियन क्रिकेट बोर्ड कि जी आपकी मैनेजमेंट क्या कर रही थी, वी हैव अ डाउट ऑन दैट गेम। हमारे अब दुनिया की क्रिकेट को आप खराब कर सकते हैं, आपके प्लेयरों को आपने पूछा है, ये आप पॉलिसी बना सकते हैं कि कोई भी रीसेंट क्रिकेटर जो खेल रहा हो अपनी किताबों में। वसीम, मैं जल्दी से एक बात बता दूं, केविन पीटरसन, मैं इंग्लैंड की टीम के साथ था, ग्राहम स्वैन ने अपनी किताब निकाली थी ब्रिस्बेन में एशेज टेस्ट मैच से पहले एक दिन, 2 दिन पहले, और उसने केपी के बारे में बहुत उल्टा सीधा लिखा था, जो कि हो सकता है रियलिटी हो सकता ना हो, मगर उससे क्या हो, इतनी ड्रिफ्ट पड़ गई कि पूरे एशेज के दरमियान क्रिकेट को मौजू नहीं रखा गया, बल्कि ये चीजों को इशू रखा गया। तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिकेट को बचाने के लिए। ऐसी कई दफा सच्चाइयों को भी उसी वक्त भी उठाना चाहिए जब हुआ था ये, इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द गेम। बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का, बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे मैं आप कहूँगा नहीं, खिलाड़ियों ने जो किताबें लिखी हैं, हमारे अपने खिलाड़ी शोएब अख्तर साहब ने, शाहिद आफरी साहब ने पढ़ी है, मैंने दोनों, आप लोगों ने पढ़ी होंगी। उसमें मज़ेदार बातें, किसी ने मौका मिला तो उस किताब का खुलासा आपके हमने पेश करेंगे, खासतौर पर शोएब अख्तर साहब की किताब, तो उसमें हैरत अंगेज़ बातें हैं और वाकई बड़े इसमें राज खुल के सामने आते हैं। बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। एक